हाँ भाई मियाँ, जैसा कि अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा ना कि यार क्या पिंड से आए हो क्या। तो सूरत हाल अब ये है कि हम पिंड से नहीं आए, पिंड में आए हैं। हाँ भाई मियाँ, वैसे तो भावलपुर जाने के लिए बहुत से तरीक़े अपनाए जा सकते हैं, लेकिन हम तो ठहरे रोड ट्रिप के शौकीन, इसलिए बाय रोड जाने को ही चुना। भावलपुर कराची से तकरीबन 820 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कम से कम 10 घंटे दरकार हैं। इसीलिए अल सुबह सफ़र का आगाज़ हुआ, और जब सफ़र का आगाज़ सुबह के वक्त हुआ तो नाश्ता करना भी ज़रूरी था। लिहाजा सिंध के शहर मोरो पर पहुंचकर गाड़ी को दिया कुछ देर के लिए आराम, और इस दौरान नाश्ते को दिया सरअंजाम। एक तो ये है कि भाई 1 घंटे और ख्वार कराएगा नहीं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आगे नाश्ता कराएंगे आपको। और आगे नाश्ता क्या करा रहे हैं जी, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं फलाने नहीं खाऊंगा यार। यानी कि बंदा जाए। टोपी जो है ना, टोपी पहली टोपी सामने आई है आज के सफ़र की। भाईजान, टोपी आई है कि ताज होटल में नाश्ता करना, तो ताज होटल बंद पड़ा हुआ है, वो कितने 11 बजे। ये सबसे पहली टोपी सामने। तो भाई इन्होंने करा ही ऐसा ही है ना भाई, अब क्या बोले हम। अब जब दूसरी चीज़ें मिल रही तो हमने खाना नहीं है। नखरे बाबा नखरे, हाइजेनिक बॉय। नाश्ता हो गया है और अपनी मंजिल की तरफ निकल रहे हैं। और फगाज भाई को कह रहे हैं कि मैं ड्राइव कर लूँ, पर वो कह रहे हैं नहीं अभी हम मेरे में हिम्मत है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, अपनी मंजिल की तरफ और बढ़ते हैं। कराची से भावलपुर तक का बाय रोड सफ़र शायद कुछ अरसा कबल तक कुछ दुश्वार हुआ करता था और वक्त तलब हुआ करता था, लेकिन जब से ये सक्खर से मुल्तान तक का मोटरवे बना, इस मोटरवे ने इस सफ़र को मुख्तसर, आसान और खुशगवार बना दिया। बहरहाल भावलपुर शहर पहुंचने के बाद हमने राह ली फार्म हाउस की, जहां पर हमारे क़याम व तआम का पहले से ही इंतज़ाम था। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भावलपुर में अपने एक कंफर्टेबल ट्रिप के साथ या सफ़र के साथ जो है ना। और जो एक्सपेक्टेड टाइम था अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी पहले पहुंच गए हैं। और जो है अब यहाँ पे आके जहाँ हम जिन साहब के मेहमान हैं ना, अब उन्होंने ये कहा है कि यार पहले जो है ना वो ट्यूबवेल में जो है ना नहाना है, ताकि ज़रा कुछ गर्मी और जो फ्रेशनेस आ जाए, हासिल हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना वो खाने वगैरह की तरतीब होगी। और हज़रत साहब ने जो पिछले शिकायत कर रहे थे ना कि जी नहाने नहीं देते और यूँ करते हो, चलो 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 चलो, तो अब इनके सारे शिकायत आगे दूर करे जाएंगे। सारे शिकायत दूर किए जाएंगे। फुल ऑन है अपनी, अरबन जा रहे हैं। और आप ये रुमाल देख रहे हैं ना, ये रुमाल कोई शशके भरमबाजी नहीं हो रही, यहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, हो रही है, तपेड़े मार रही है गर्मी। इसलिए ये ज़रूरी है, वरना रंगत जो है ना वो मुतासर हो जाएगी। आपको पता है ना, हाइजेनिक बॉय। एग्जैक्टली। नेचुरल थेरेपी, नेचुरल मसाजर। ये जो है ना, ये तरबूज जो है ना, इसको मतीरा भी कहा जाता है। अब आप इसको मतीरा वाली मतीरा मत समझिएगा कि जो है ना वो बस, अब मज़ीद तफसील में नहीं जाना ना, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से 12-15 किलो का दाना है, ये मामूली मतीरा नहीं है। क्या बताना चाह रहे हो भाई? भजन ये होता है फ़ायदा अच्छी कंपनी का, और ऐसा दुआना कराची में मिलना नामुमकिन है। तो जी हम तो आए हैं यहाँ भावलपुर एंजॉय कर रहे हैं, और आप हमें देख के एंजॉय करेंगे।
ट्यूबवेल में नहाना और मतीरा को एंजॉय करना। जब हुआ तमाम तो हो चुका था इंतज़ाम तआम, और जब हुआ इख्तिताम तआम तो हो चुकी थी शाम, और अब हमें करना था बस आराम। आराम के बाद अगली सुबह हमें करनी थी नवाबों के शहर यानी भावलपुर के तारीख़ी मकामात के नाम। लेकिन लॉकडाउन के बाइस इन तारीख़ी मकामात को हमारे लिए घूमना हुआ नाकाम। जब तारीख़ी मकामात को घूमना हुआ नाकाम तो हमने वक्त को गनीमत जानकर फार्म हाउस को ही घूमने का बनाया प्रोग्राम। तो जी यहाँ पे अगर हम परिंदों की बात करें, जैसे पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म के परिंदे आप समझें, टर्की से लेके मोर से लेके ग्रे पैरेट, मकाओ, कोकाटुआ, फिंचेस, लव बर्ड्स वो भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ आ जाएँ, परली तरफ आ जाएँ तो जी फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में यहाँ पे जी आपको मिलेगा जी चकोतरा मिलेगा जी। हमें तो आज पता चला जी चकोतरा और ग्रेप फ्रूट एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं माशाल्लाह जी। चकोतरा, ग्रेप फ्रूट, कीवी, मैं खड़ा हूँ जी इधर खुबानी के पास, खुबानी है, आड़ू है, और अल्लाह भला करे आपका अनार हैं, अंगूर हैं, जापानी फल हैं, और अमरूद हो गए। इसी तरह पीछे की तरफ इनकी जो नहर वाली जगह है वहाँ पे आपको तरबूज मिल जाएगा, दोआना और मतीरा जिसको बोलते हैं जी, ये चीज़ें हैं। यानी कि शौकीन आदमी हैं और ख़ुद भी यानी कि हर चीज़ का शगफ़ रखते हैं और दूसरों को भी एंजॉय करते हैं।
देखिए बहुत सारी भीड़ है। इसी तरह भाई मियाँ फार्म हाउस घूमने के बाद भावलपुर की तफरी तो हो गई यहाँ पे तमाम, और यूं हुआ इस सफ़रनामे का भी इख्तिताम। तो देखती आंखों और सुनते कानों को हम भाइयों का सलाम। तो जनाब ये हमारे हाइजेनिक बॉय सन ब्लॉक लगाते हुए, ये गर्मी अभी भी अच्छा वाला है वो नहीं यानी कि यहाँ में फुल पब्लिसिटी चल रही है भाई। और ये देखें, बिल्कुल भाई, एक तरफ बोलते हैं मैं सख्त लौंडा हूँ, दूसरी तरफ इस तरह की नाजुक नाजुक इन चीज़ों मराइल। से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। कॉम्प्लेक्शन से स्किन केयर, यू डोंट नो भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं। ओके बेब्स, नो प्रॉब्लम। इट्स नो प्रॉब्लम बेब्स।